नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, इस टेस्ट में आधुनिक भारतीय इतिहास के कुल 30 प्रश्न हैं जो आरपीएससी द्वारा परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, 30 में से 25 सही करने में आपके पसीने छूट जाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। दोस्तों पहला प्रश्न है, शाहू को दक्कन की चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार किसके शासनकाल में प्रदान किया गया? बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, जहांदार शाह। जहांदार शाह के टाइम पर ही शाहू को दक्कन की चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, फर्रुख शेर को किसने पदच्युत किया और उसका वध किया? जुल्फिकार खान, जहांदार शाह, सैयद बंधु, सादात खान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, सैयद बंधु। जो सैयद बंधु थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, उन्होंने फर्रुख शेर को पदच्युत करके इसका वध कर दिया था कुछ समय बाद। सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खान, बुरहान उल मुल्क, सफदर जंग, मुर्शीद शर्की, हुसैन शर्की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सादत खान बुरहान उल मुल्क। यह है अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, हैदर अली ने किस वर्ष मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? 1755, 1761, 1764, 1766। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 1761। हैदर अली ने 1761 में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर कब प्राप्त किया? 1611, 1623, 1639, 1646। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, 1639। 1639 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया था। तो 1639 सही है, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया? 1836, 1839, 1849, 1852। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, 1849। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद 1849 में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, प्रथम इंडियन फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1881, 1885, 1891, 1894। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, 1881। प्रथम इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ। दोस्तों, वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे, क्योंकि दोस्तों सारे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न 9 है, कौन सा भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था? किसानों की बढ़ती हुई गरीबी, किसानों पर बढ़ता हुआ ऋण भार, जमींदारी का विस्तार, हस्तशिल्प उद्योगों का नाश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, जमींदारी का विस्तार। ये अंग्रेजों की भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था, बाकी किसानों की बढ़ती गरीबी, बढ़ता ऋण भार और हस्तशिल्प उद्योगों का नाश, ये तीनों ही अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के परिणाम थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयानक अकाल किस समय पड़ा? 1860 से 61, 1876 से 78, 1896 से 97, 1899 से 1900। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 1876 से 78। यह है इस समय सबसे ज्यादा भयानक अकाल पड़ा था अंग्रेजी शासनकाल में, 1876 से 78 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, प्रथम कपड़ा मिल बंबई में किस वर्ष खोली गई? 1853, 1855, 1866, 1879। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, 1853। बंबई में 1853 में प्रथम सूती कपड़ा मिल खोली गई थी। कावसजी बाई दामार ने इसकी स्थापना की थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, 19वीं शताब्दी में विडो मैरिज एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, पंडिता रमाबाई और गोपाल हरि देशमुख। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, विष्णु शास्त्री। विष्णु शास्त्री ने 19वीं शताब्दी में विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, 1891 ईस्वी के एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किसने किया? स्वामी दयानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, सत्येंद्रनाथ सेन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक। एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, कौन प्रार्थना समाज का नेता था? गोपाल हरि देशमुख, वासुदेव बलवंत फड़के, आर.जी. भंडारकर, जी.के. गोखले। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर चारों विकल्प गलत है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने की थी और इसको प्रसिद्धि गोविंद रानाडे ने दिलाई थी। महादेव गोविंद रानाडे ने इनको प्रसिद्धि दिलाई थी। तो यहाँ पर चारों विकल्प गलत है। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की और गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई? 1912, 1927, 1929, 1932। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 1927। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, भारत के अलावा विश्व के अन्य स्थानों से अपना संपर्क खो देने के लिए भारतीयों की किसने आलोचना की? राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खान, विवेकानंद और स्वामी दयानंद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, विवेकानंद। विवेकानंद ने भारतीयों की आलोचना की थी कि आपने विश्व के अन्य स्थानों से अपना संपर्क खो दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की? बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, बी.एस. मालाबरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के नाम से जाना जाता है? गंगाबाई, रमाबाई, सिस्टर सुब्बालक्ष्मी, एनी बेसेंट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, रमाबाई। रमाबाई को पंडिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? गुजरात, बंगाल, राजपूताना, छोटा नागपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में 1831 का कोल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, 1857 में बरेली के सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, बहादुर खान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, खान बहादुर खान। इन्होंने बरेली के सैनिकों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, 1857 के विद्रोह के नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया? नाना साहिब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बख्त खान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, बख्त खान। इन्होंने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता था? बी.जी. तिलक, जी.के. गोखले, महात्मा गांधी, दादाभाई नौरोजी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, दादाभाई नौरोजी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन कौन सा था? द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। यह कांग्रेस से पहले सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, कौन उग्र राष्ट्रवाद का नेता नहीं था? राजनारायण बोस, वी.एस. चिपलूणकर, अरविंदो घोष, शशिपथ बैनर्जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, शशिपथ बैनर्जी। ये जो है उग्र राष्ट्रवाद के नेता नहीं थे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, 1904 में संगठित अभिनव भारत क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न लोगों की एक गुप्त संस्था, क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार करने वाला एक समाचार पत्र, एक सांस्कृतिक संगठन, मजदूर आंदोलन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न लोगों की एक गुप्त संस्था। अभिनव भारत जो है विकल्प नंबर 1 अपना सही है। ये क्रांतिकारी गतिविधियों में जो शामिल लोग थे उनकी एक गुप्त संस्था थी अभिनव भारत, और ये जो है वीर सावरकर द्वारा स्थापित मित्र मेला का ही नया रूप थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26,
1912 ईस्वी में अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? डॉक्टर एम ए अंसारी, हकीम अजमल खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल का प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई? 1909, 1911, 1913, 1916। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 1911। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 28, किसानों के नो टैक्स अभियान को 1928 में किसने संगठित किया? ए से डांगे, बाबा रामचंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसानों के नो टैक्स अभियान को 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संगठित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 29, महात्मा गांधी ने द्वितीय सवर्ण अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? 1928, 1930, 1931, 1934। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, 1931। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। 30वां प्रश्न है, कौन बिहार किसान सभा का नेता था? सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र, विजय सिंह पथिक, श्रद्धानंद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सहजानंद सरस्वती। यह बिहार किसान सभा के नेता थे। विकल्प नंबर 1 अपना सही है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।